नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद कृष्णा में। आज हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन के बारे में जो भारत के लिए गर्व का विषय है, इसरो का शुक्र ग्रह मिशन। इस मिशन को 2028 में लॉन्च करने की योजना है और यह भारत का पहला शुक्र ग्रह के लिए मिशन होगा। यह मिशन हमारी समझ को शुक्र ग्रह के रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा। आइए इसरो के इस साहसिक कदम के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करें और यह समझें कि यह मिशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है क्योंकि दोनों ग्रहों के आकार, घनत्व और द्रव्यमान में काफी समानताएं हैं। लेकिन एक समय था जब वैज्ञानिकों का मानना था कि शुक्र ग्रह पर तरल जल मौजूद हो सकता है और शायद वहां जीवन भी हो सकता है। आज शुक्र ग्रह का वातावरण अत्यधिक कठोर और विषाक्त है, लेकिन इसके अध्ययन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, खासकर पृथ्वी के भविष्य के बारे में। शुक्र ग्रह का व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है और पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है। इसका घनत्व 524 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो इसे सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह बनाता है। शुक्र ग्रह की सतही तापमान औसतन 462 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। यह तापमान उच्च ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा से उत्पन्न होता है। शुक्र का वायुमंडल 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और शेष गैसों में नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी गैसें शामिल हैं। इसमें वायुमंडल की घनी परतें इसे खतरनाक ग्रह बनाती हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल बहुत ही खास है और यही इसे अध्ययन के लिए और भी दिलचस्प बनाता है। यहाँ के वातावरण में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे पृथ्वी से पूरी तरह अलग बनाती हैं। शुक्र के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने से यह अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है और तापमान को असाधारण रूप से बढ़ा देता है। इसके अलावा यहाँ नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड भी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, जो यहाँ के वातावरण को और भी विषाक्त बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण यहाँ एसिडिक बारिश भी होती है। शुक्र के वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के मुकाबले लगभग 93 गुना अधिक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप शुक्र पर खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप 900 मीटर समुद्र की गहराई में खड़े हैं। शुक्र ग्रह की एक दिन की लंबाई पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होती है, जबकि इसका साल केवल 225 दिनों का होता है। इसका मतलब यह है कि एक दिन वहां एक साल से भी लंबा होता है। शुक्र मिशन न केवल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए बल्कि विश्व विज्ञान जगत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मिशन शुक्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगा, जिसमें वहां की सतह, वायुमंडल और आयनोस्फीयर शामिल हैं। इसका उद्देश्य शुक्र के बारे में नई जानकारियां प्राप्त करना और इस ग्रह के विकास और उसकी भूगर्भीय प्रक्रियाओं को समझना है। इसरो का मिशन शुक्र ग्रह की सतह का बारीकी से अध्ययन करेगा। इसरो के वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि शुक्र ग्रह की सतह पर क्या क्या तत्व मौजूद हैं और वहां की भूगर्भीय प्रक्रिया किस प्रकार की है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र के वातावरण का विश्लेषण करना है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है और वहां के तापमान और जलवायु को नियंत्रित करती है। इसरो का यह मिशन शुक्र के आयनोस्फीयर यानी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का अध्ययन करेगा, जहां सूर्य की विकिरण से आयनिक कणों की मौजूदगी होती है। इस मिशन के जरिए शुक्र ग्रह के सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरणों और ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के बीच बातचीत को समझने का प्रयास किया जाएगा। यह जानकारी हमें शुक्र ग्रह के चारों ओर के वातावरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए एक बहुत ही खास उड़ान योजना बनाई है। यह योजना शुक्र ग्रह की कक्षा में स्पेसक्राफ्ट को भेजने की है, ताकि वहां से महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की जा सके। शुक्र ग्रह और पृथ्वी की कक्षाएं एक दूसरे के नजदीक होती हैं, लगभग
हर 19 महीने बाद इसरो के वैज्ञानिक इसी अवसर का उपयोग करेंगे। स्पेसक्राफ्ट को एक उच्च अंडाकार कक्षा में शुक्र ग्रह के चारों ओर भेजा जाएगा। यह कक्षा लगभग 500 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर तक की होगी, जिसमें शुक्र ग्रह की विभिन्न परतों का अध्ययन किया जाएगा। तो पहली बार इस मिशन में एरो ब्रेकिंग तकनीक का उपयोग करेगा। इस तकनीक के जरिए स्पेसक्राफ्ट शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और वहां की घनी वायुमंडलीय परतों का सामना करते हुए अपनी गति को धीमा करेगा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अत्यधिक घना और विषाक्त है। इसके अध्ययन से हमें यह जानने में मदद मिल सकती है कि पृथ्वी के वायुमंडल से किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। शुक्र का वायुमंडल न केवल भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, बल्कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश भी होती है। इसकी वायुमंडलीय संरचना और प्रभाव का अध्ययन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य करेगा। शुक्र का वायुमंडल बहुत ही धीमी गति से घूमता है। एक दिन की लंबाई लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होती है। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसका वातावरण इतनी धीमी गति से क्यों घूमता है। शुक्र ग्रह पर अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वहां का सतह का तापमान असाधारण रूप से उच्च होता है। यहाँ का ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव से बहुत अलग होता है और वैज्ञानिकों के लिए इसे अध्ययन का एक आदर्श उदाहरण बनाता है। शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बेहद तीव्र हो जाता है। यह वातावरण सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है, लेकिन उसे वापस अंतरिक्ष में विकीर्ण नहीं होने देता, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। पृथ्वी पर भी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, लेकिन की शुक्र की तुलना में बहुत कम तीव्र है। शुक्र के वातावरण की ऊपरी परतों में सल्फ्यूरिक एसिड की बादल होते हैं, जो सूर्य की कुछ विकिरणों को परावर्तित कर देते हैं। इससे वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ठंडा हो जाता है, लेकिन सतह तक पहुंचने वाली विकिरणें तापमान का साधारण रूप से बढ़ा देती हैं। शुक्र के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 35% नाइट्रोजन और अन्य गैस से सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी मात्रा होती है। इन गैसों का संयोजन वातावरण को विषाक्त बनाता है और इसरो का मिशन इस संरचना का गहन अध्ययन करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अत्याधुनिक उपकरणों के लैस स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है, जो वहां के सतह और वायुमंडल का गहन अध्ययन करेगा। इन वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से हमें शुक्र के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी। यह उपकरण शुक्र की सतह का विस्तृत नक्शा तैयार करेगा, जो इसके भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करेगा। शुक्र की सतह पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखीय गतिविधियां के संकेत मिले हैं और यह उपकरण उन संकेतों का विश्लेषण करेगा। शुक्र ग्रह की सतह पर अत्यधिक गर्मी है। यहाँ थर्मल इमेजिंग कैमरा सतह के तापमान और उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन करेगा और हमें यह जानने में मदद करेगा कि वहां की सतह की संरचना कैसी है। शुक्र के वायुमंडल में मौजूद विभिन्न गैसों का विश्लेषण करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने विशेष उपकरण तैयार किए, तो वहां की वायुमंडलीय संरचना और उनकी विविधताओं का अध्ययन करेंगे। शुक्र के वायुमंडल में धूल के कणों का भी अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन वहां के वातावरण में होने वाली सूक्ष्म प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा, जैसे कि वायुमंडलीय कणों का आपसी प्रभाव। इसरो का शुक्र मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। यह यात्रा बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। मिशन की यात्रा योजना को बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। इसरो का मिशन भारतीय लॉन्च व्हीकल PSLV या GSLV के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। इसे पृथ्वी की एक उच्च अंडाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां से यह शुक्र की ओर अपनी यात्रा शुरू करेगा। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से शुक्र ग्रह तक पहुंचने में लगभग 1.5 दिनों का समय लगेगा। यह दौरान पृथ्वी और शुक्र की कक्षाओं के बीच यात्रा करेगा। इन
दोनों ग्रहों की कक्षाओं के नजदीक आने का फायदा उठाएगा। शुक्र की कक्षा में प्रवेश करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को एरो ब्रेकिंग तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे उसकी गति को नियंत्रित किया जा सके। यह शुक्र की कक्षा में स्थिर रह सके। यह प्रक्रिया बहुत ही संवेदनशील और वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण भी है। एक बार जब स्पेसक्राफ्ट शुक्र की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लेगा, तो यह अपने वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से सतह और वायुमंडल का अध्ययन शुरू करेगा। इस प्रक्रिया में कई महीनों का समय लगेगा, जिसमें लगातार डेटा संकलन और विश्लेषण किया जाएगा। शुक्र ग्रह की सतह अत्यंत रोचक है और यह पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न है। इसका भूगर्भीय इतिहास, इसकी सतह की संरचना इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है। वैज्ञानिकों को ऐसा प्रतीत होता है कि शुक्र पर बड़े पैमानों पर ज्वालामुखी गतिविधि हुई है। इसकी सतह पर विशाल ज्वालामुखी मैदान, पहाड़ियां और लावा की नदियां देखने को मिलती हैं। शुक्र की सतह पर विभिन्न प्रकार की भूगर्भीय संरचनाएं मौजूद हैं, जैसे कि पर्वत श्रृंखलाएं, विशाल दरारें, गहरे गड्ढे। यह संरचनाएं इसके भूगर्भीय इतिहास की ओर इशारा करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह की सतह में समय समय पर व्यापक बदलाव हुए हैं। यहाँ की भूगर्भीय प्रक्रियाएं बहुत ही तीव्र और जटिल रही हैं। इसरो का मिशन इन प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन करेगा। शुक्र ग्रह और पृथ्वी के बीच कई समानताएं हैं, लेकिन इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं भी हैं। इन दोनों ग्रहों के अध्ययन में हमें पृथ्वी के विकास, उसके भविष्य को समझने में मदद मिल सकती है। शुक्र और पृथ्वी के बीच सबसे बड़ी समानता इनका आकार, घनत्व और द्रव्यमान है। दोनों ग्रहों का व्यास लगभग समान है और दोनों के घनत्व भी बहुत कम अंतर है। हालांकि शुक्र और पृथ्वी के बीच मुख्य भिन्नता इनका वातावरण है। जहां पृथ्वी का वातावरण जीवन के अनुकूल है, वहीं शुक्र का वातावरण अत्यधिक विषाक्त और घना है। शुक्र की सतह का तापमान पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है और यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। शुक्र के अध्ययन में वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास करेंगे कि यदि पृथ्वी का वातावरण अनियंत्रित हो जाए, तो वह किस प्रकार शुक्र के समान हो सकता है। शुक्र के ग्रीन हाउस प्रभाव का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि जैसे जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के लिए भी एक गंभीर खतरा बन सकता है। शुक्र ग्रह का अध्ययन केवल इसरो के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अन्य देशों में भी पिछले कई दशकों में शुक्र पर अपने मिशन भेजे हैं। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने कई मिशन भेजे हैं। 1960 और 1970 के दशक में यूएसएसआर के वेनेरा मिशनों ने शुक्र के वायुमंडल और सतह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। 1990 के दशक में नासा का मैगलन मिशन शुक्र की सतह का विस्तृत नक्शा तैयार करने में सफल रहा था। इस मिशन के जरिए हमें शुक्र की भूगर्भीय संरचना के बारे में गहराई से जानकारी मिलेगी। हाल के वर्षों में जापान और यूरोपीय संघ ने भी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अपने मिशन भेजे हैं। जापान के अकात्सुकी मिशन ने शुक्र के वातावरण का गहन अध्ययन किया, जबकि यूरोपीय संघ के ईएसए के वेनस एक्सप्रेस मिशन ने शुक्र के जलवायु और वायुमंडल का इसरो का शुक्र मिशन केवल भारत के लिए एक अंतरिक्ष अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा। इसरो ने पिछले कुछ दशकों में अपनी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे सफल अभियानों के बाद अब भारत शुक्र की ओर रुख कर रहा है। यह मिशन भारत को उन गिने चुने देशों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा जिन्होंने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए अभियान भेजे हैं। इस मिशन में इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक और वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक कुशलता का प्रतीक है। इसरो का यह मिशन भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी प्रेरणा साबित होगा। इससे भारत के युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में
काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और यह विज्ञान प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेगा। इस मिशन में भारत ने अन्य देशों और अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। इससे भारत की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा और वैश्विक सहयोग की भावना और भी मजबूत होगी। शुक्र मिशन जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के भविष्य। शुक्र ग्रह के अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को समझना है। शुक्र ग्रह पर होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण वहां का वातावरण इतना विषाक्त और अनुकूल हो गया कि जीवन की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे ही हालात पृथ्वी पर उत्पन्न हो सकते हैं। शुक्र ग्रह पर जो अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है वह पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। शुक्र का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करेगा कि अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की अनियंत्रित उत्सर्जन होता रहा तो भविष्य में पृथ्वी का वातावरण भी शुक्र के समान हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और हमारी टीम को आगे और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर हम आपको यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेगा। मैं हूँ नीलम और आप देख रहे हैं अपना चैनल टारगेट विद कृष्णा। चलिए साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।